नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कानपुर के उस चर्चित विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक एक बहस छेड़ दी है। मामला है कानपुर के जाजमऊ स्थित BKD चौराहे का। कल्पना कीजिए, आप जिस सड़क के लिए सालों से गुहार लगा रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, वो सड़क बनकर तैयार हो जाए और अभी उसकी चमक फीकी भी न पड़ी हो कि सरकारी विभाग की JCB उसे उखाड़ने पहुंच जाए। ऐसा ही कुछ हुआ कानपुर में, जहां क्षेत्रीय विधायक हसन रूमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो इंजीनियर को पागलमैन और स्टूपिड कह रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक विधायक का गुस्सा है या सिस्टम के खिलाफ एक आम शहरी की चीख? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। घटना का पूरा विवरण। कानपुर का जाजमऊ इलाका अपनी टैनरी और व्यापार के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की सड़कें हमेशा से बदहाल रही हैं। क्षेत्रीय जनता और सपा विधायक हसन रूमी के लगभग 2 साल के लंबे प्रयासों और लिखापढ़ी के बाद पिछले महीने ही BKD चौराहे के पास एक शानदार नई सड़क बनकर तैयार हुई थी। लोग खुश थे कि चलो गड्ढों से मुक्ति मिली, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। अचानक एक दिन नमामि गंगे परियोजना के तहत पाइपलाइन डालने के लिए भारी भरकम मशीनें वहां पहुंच जाती है। ये काम जटेटा यानी जाजमऊ टैनरी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट एसोसिएशन विभाग द्वारा कराया जा रहा था और इसका ठेका मिला था WABAG नाम की एक बड़ी कंपनी को। कंपनी के कर्मचारी और इंजीनियर बिना किसी पूर्व सूचना के उस नई सड़क को बीच से खोदने लगे। विधायक का हस्तक्षेप और गर्मागर्मी। जैसे ही सड़क खुदाई की खबर विधायक हसन रूमी को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां का मंजर देखकर उनका पारा चढ़ गया। विधायक ने देखा कि जिस सड़क को उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर बनवाया था, उसे बेरहमी से खोदा जा रहा था। विधायक ने वहां मौजूद इंजीनियरों से पूछा कि जब सड़क बन रही थी, तब आप लोग कहां सो रहे थे? जब इंजीनियरों ने तकनीकी बहाने बनाने शुरू किए, तो विधायक भड़क उठे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, पागलमैन, यू आर स्टूपिड। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। 1 महीने पहले सड़क बनी है और तुम उसे बर्बाद करने आ गए। विधायक का तर्क साफ था, ये जनता के टैक्स का पैसा है। एक विभाग सड़क बनाता है, दूसरा उसे तोड़ देता है और तीसरा उसे वैसे ही छोड़ देता है। ये चक्र जनता को सिर्फ परेशानी देता है। सिस्टम की बड़ी लापरवाही, गहन विश्लेषण। यहाँ सवाल सिर्फ एक गाली या कड़े शब्दों का नहीं है, सवाल प्लानिंग का है। भारत के शहरों में सरकारी विभागों के बीच तालमेल की भारी कमी है। इसे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की कमी कहते हैं। PWD या नगर निगम जब सड़क बनाता है, तो क्या उसे दूसरे विभागों जैसे जल निगम, बिजली विभाग से NOC नहीं लेनी चाहिए? क्या WABAG कंपनी और जटेटा विभाग को नहीं पता था कि उनके पास पाइपलाइन डालने का टेंडर है? अगर टेंडर पहले से था, तो सड़क बनाने की अनुमति क्यों दी गई? और अगर सड़क बन रही थी, तो पाइपलाइन पहले क्यों नहीं डाली गई? ये भ्रष्टाचार का एक ऐसा मॉडल है जहां पैसा बार बार एक ही जगह खर्च किया जाता है। सड़क बनेगी, फिर खोदी जाएगी, फिर मरम्मत के नाम पर बजट पास होगा। इस खेल में सिर्फ ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों की जेबें भरती हैं और बीच में पिसती है कानपुर की जनता। जनता का विरोध और स्थानीय प्रभाव। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क बनने के बाद उन्हें लगा था कि अब धूल और कीचड़ से राहत मिलेगी, लेकिन खुदाई के बाद फिर से वही स्थिति पैदा हो गई है। विधायक हसन रूमी ने मौके पर ही काम रुकवा दिया और साफ चेतावनी दी कि जब तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकलता और उच्च अधिकारियों से बात नहीं होती, खुदाई नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इंजीनियरों को जेल भिजवा दूंगा अगर इन्होंने जनता की संपत्ति का इस तरह नुकसान किया। निष्कर्ष और विचारणीय बिंदु। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश के विकास का ब्लूप्रिंट आखिर बनाता कौन है।